So hey guys, my name is Ashdev and today we are going to talk about Lantern's lore. जब भी हम ग्रीन लैंटर्न की बात करते हैं तो ग्रीन लैंटर्न के साथ उसकी लोर को इंक्लूड किया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न की लोर कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है। तो आज हम उसी लोर के बारे में बात करने वाले कि क्यों ग्रीन लैंटर्न की लोर इतनी बड़ी है और क्या ग्रीन लैंटर्न को ग्रीन लैंटर्न बनाता है, एंड उसके साथ में हम बात करेंगे कि कैसे ग्रीन लैंटर्न एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में आया डीसी यूनिवर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक रेस होती है जो कि इमोलिशंस की होती है और वो इमोर्टल होते हैं, एंड एज फार क्योंकि वो इमोर्टल होते हैं तो वो बेसिकली सब कुछ जान जाते हैं साइंस के बारे में। उन्हें सिर्फ एक चीज़ का नहीं पता होता, वो है क्रिएशन का, कि क्रिएशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। और वो कॉस्मिक लेवल बीइंग्स भी होते हैं तो वो ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं। बट उनमें से एक बंदा होता है, थोड़ा आरामी होता है, उसका नाम होता है कोरोना। वो ट्राई कर लेता है ये सब कुछ, और उसे एक्चुअली में जब ये ट्राई करता है तो उसे रोका जाता है, कहा जाता है कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। स्टिल्स डज इट, एंड उसे उस क्रिएशन की एक पीक मिलती है जिसमें उसे सिर्फ एक हैंड दिखता है। नाउ जब इसके बाद ये सब होता है तो कोरोना को एग्जाइल कर देते हैं, और उसके बाद प्रोफेसी होती है कि जो इसने किया है वो गलत है, और इस चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर एक तरह से गैलेक्सी में ऑर्डर लाने के लिए पोलिशियंस अपने आप को गार्डियंस बना देते हैं। वो अपने प्लैनेट को छोड़ के एक दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं जिसका नाम होता है प्लैनेट ओआ, और वो वहाँ पे जाके अपने आप को गार्डियंस बना देते हैं। अब गार्डियंस के कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गार्डियंस अपने आप से के एग्जिस्टेंस को ही हटा देते हैं, वो अपने आप के नाम को हटा देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि तू ये वाला गार्डियन, तू ये वाला गार्डियन। प्रैक्टिकली वो हो जाता है कि हम सभी ही गार्डियंस हैं एंड वी ऑल आर द सेम। इसके बीच में वो कुछ चीज़ें और करते हैं, जैसे कि अपनी इमोशंस को ख़त्म कर देना। जब थैनोस इन्फिनिटी वॉर में लड़ता है तो क्या कहता है कि हम ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए उसने अपने इमोशंस को मारा है। तो द सेम थिंग गोज विद देम कि वो अपने इमोशंस को मार देते हैं फॉर ग्रेटर गुड। एंड एज एक्सपेक्टेड कुछ गार्डियंस उनमें से इस बात को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि सिर्फ एक ही सोच रखना वो गलत है, तो वो उनसे अलग हो जाते हैं। और जो बच्चे कुछ गार्डियंस होते हैं वो स्टार्ट करते हैं द पीस मोटो, जिसमें उनका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें पीस एस्टैब्लिश करनी है वर्ल्ड में। सो गार्डियंस सबसे पहले क्रिएट करते हैं मैन हंटर्स को। नाउ मैन हंटर्स आर द बीइंग्स जो कि एंड्रॉयड होते हैं, और एंड्रॉयड होने की वजह से वो ह्यूमंस की तरह फीलिंग्स को कैप्चर नहीं करते, इमोशंस को कैप्चर नहीं करते। यही चीज़ गार्डियंस भी करते हैं, बट गार्डियंस थोड़ा अलग सोचते हैं क्योंकि वो इमोशंस थे उनमें पहले से, बट एंड्रॉयड्स में इमोशन कभी नहीं थे। तो दे गो विद द ब्रॉडर सोच के हम सबको ख़त्म कर देंगे तो पीस अपने आप हो जाएगी। तो मैन हंटर स्टार्ट्स किलिंग देयर ओन। जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले थे, जिन चीज़ों के लिए वो पीस बनाने वाले थे, वो उनको ही मारना शुरू कर देते हैं पीस बनाने के लिए। एंड जब गार्डियंस को समझ में आता है कि ये जो हमने किया है ये कितना डेविस्टेटिंग है, देन दे स्टार्ट्स पुलिंग आउट द स्ट्रिंग्स, और मैन हंटर्स को एक सेक्टर में लॉक कर देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ग्रीन लैंटर्स के सेक्टर डिवाइडेड है, मुझे लगता है कुछ 3600 कुछ सेक्टर्स है जो कि डिवाइड है, और उनमें से एक सेक्टर में उन्हें रख दिया जाता है लिटरली। अब बाद में पता चलता है कि जो मैन हंटर्स थे उन्हें पीछे से यूज़ किया गया था बाय क्रोनो, बट स्टिल इट गेट्स वेरी डेविस्टेटिंग। तो इसी के साथ गार्डियन शुरू करते हैं दोबारा से, बट अब की बार वो स्टार्ट करते हैं ग्रीन लैंटर्न से, जो कि रियल ह्यूमंस या फिर रियल लिविंग बीइंग्स होंगे जिनके पास इमोशंस होंगे। बट उनमें से भी एक कह लो कि पर्टिकुलर पीपल ही उस चीज़ को पोजेस कर पाएंगे। तो वो बनाते हैं ग्रीन लैंटर्न के रिंग को। उससे पहले वो ग्रीन लैंटर्न का एक पूरा लैंटर्न सा बनाते हैं, ग्रीन लैंटर्न लाइट जिसे हम कहते हैं, और उससे ही सभी ग्रीन लैंटर्न्स को पावर मिलती है। वही उनके कोर में भी होता है ओआ में। तो जो भी उस ग्रीन लैंटर्न रिंग को पोजेस करेगा उसे ग्रीन लैंटर्न की पावर मिल जाएगी। ग्रीन लैंटर्न के रिंग को पोजेस करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, आप फियरलेस होनी चाहिए, जैसे कि लैंटर्न शो में भी दिखाया है। वो कहते हैं कि यू हैव टू बी फियरलेस टू पोजेस द रिंग। तो ऐसा एक कंडीशन रख देते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा कुछ रिंग्स की पावर्स और डिसेबिलिटीज भी होती है, जैसे रिंग को हमेशा 24 आवर्स में चार्ज करना पड़ता है। उन्हें एक लैंटर्न दी जाती है जिससे वो चार्ज करते हैं अपनी रिंग को, एंड ऑल दैट। और ऐसे ही हर एक सेक्टर में एक या दो ग्रीन लैंटर्न्स बांट दिए जाते हैं। जैसे कि टोटल 3600 सेक्टर्स हैं, तो उनमें एक सेक्टर में एक या दो ग्रीन लैंटर्न हमेशा ही होंगे। एंड जब भी कोई ग्रीन लैंटर्न मर जाएगा तो रिंग अपने आप ही दूसरे ग्रीन लैंटर्न को चूज़ कर लेगी। और इस रिंग का सबसे बड़ा इशू था इसका कोड। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको ये रिंग अपने आप मिल जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये और चीज़ों को दिखाते ही नहीं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये एक्चुअली में होता है
सो सिनिस्ट्रो एक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का एक ऐसा मेंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड वो अपने सेक्टर में पूरा का पूरा पीस कायम कर देता है, बट उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो उस पीस को फियर के दम पे कंट्रोल कर रहा है। तो उसके लोग डरते हैं ग्रीन लैंटर्न से, क्योंकि उन्हें जब भी ग्रीन रिंग दिखेगी तो वो सोचेंगे कि ये हम पे कंट्रोल करने आ रहे हैं। और जब हम बात करने लगे ही हैं तो हम सिनिस्ट्रो की बात करते हैं। सिनिस्ट्रो इज अ मेंबर ऑफ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। हैल जॉर्डन का वो सुपीरियर भी होता है, हैल जॉर्डन को ट्रेन भी करता है। तो जैसे मैंने बताया कि सिनिस्ट्रो अपने प्लेनेट को रूल करता था, तो जब ये बात गार्डियंस को पता लगती है तो उसे बैनिश कर देते हैं और उसे एंटी लाइफ इक्वेशन में डाल देते हैं, जहाँ पे वो ओआ जो प्लेनेट था गार्डियंस का, उसके इक्विवेलेंट एक और प्लेनेट होता है, उस पर चला जाता है एंड वहाँ पे जो उसे एलियंस मिलते हैं एंड ऑल दैट, उनसे वो एक रिंग फोर्ज कराता है जो कि येलो लैंटर्न की होती है, येलो रिंग और येलो लैंटर्न। नो येलो रिंग, येलो लैंटर्न को जब भी आप देखते हो तो उसे फियर से डिनोट किया जाता है। जितना वो लोगों के दिल में फियर बिठा सकता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इक्विवेलेंट है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वो आर्मी बताते हैं येलो लैंटर्न कॉर्प्स की, और उसमें वो उन एलियन उतने जितने भद्दे और डरावने एलियंस को रख सकता है उन्हें रखता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वही सबसे ज़्यादा डरावने हैं और वही अंदर फियर और वो होता नहीं एक डर बिठा सकते हैं। तो या दैट्स येलो लैंटर्न फॉर यू। ना तुम्हें स्टार्टिंग का याद है जब मैंने बात की थी कि मैन हंटर्स ने एक पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह कर दिया, तो उसी सेक्टर में वो जब तबाह करते हैं तो वहीं पे एक प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। उस प्लेनेट पे रहता है एक नॉर्मल पर्सन अपनी फैमिली के साथ, और उसके सामने उसकी फैमिली को मार दिया जाता है एंड वो उन मैन हंटर्स को, हियर मी आउट ऑन दिस, उन मैन हंटर्स को बिना रिंग के अपने बेयर हैंड से मार डालता है। दैट्स द पावर। और उस बंदे का नाम और कोई नहीं एट्रोस होता है। ही इज़ प्रैक्टिकली फिल्ड विद एंगर इस वजह से क्योंकि उसकी फैमिली को मैन हंटर्स ने मार दिया, और मैन हंटर्स को सबसे पहले बनाया किसने था, गार्डियंस ने। तो वो ग्रज होल्ड करता है अगेंस्ट मैन हंटर्स एंड अगेंस्ट गार्डियंस एंड ऑल दैट। पर वो अकेला नहीं है। सी, जिस सेक्टर में उन्हें छोड़ा गया था उस सेक्टर में मैन हंटर्स से भी पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते थे, तो उन लोगों ने भी मैन हंटर्स को मारा था एंड एट्रोस को देखते ही वो कहते हैं कि इसमें बंदे में पोटेंशियल है, तो उससे अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और उन 5 बंदों की एक टीम बनती है, और वो मतलब बदला लेने का जो पूरा का पूरा उनका सीन होता है वो चलता ही रहता है। बट एक टाइम आता है जब वो सब पकड़े जाते हैं एंड वहाँ पे एक जगह होते हैं एंड वहाँ पर एट्रोस अपने ही टीममेट्स को मार देता है, अपने ही जो उसके ग्रुप के बंदे थे उनको मार देता है और उनके खून से फोर्ज करता है रेड लैंटर्न रिंग। दैट्स हाउ मेनेस ही इज। और रेड लैंटर्न रिंग अपने, अगर तुम समझ गए अब तक, रेड लैंटर्न रिंग अपने रेज पे, अपने एंगर पे फोकस करती है। जितना एक बंदे के अंदर रेज या एंगर होगी वो उतना ही ज़्यादा एंग्री होगा। और एट्रोस का सबसे बड़ी बात यही है कि वो कभी भी शांत रहता ही नहीं है। ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ही इज़ ऑलवेज एट रेज। इसके साथ वो ऐसे ही लोगों को जोड़ता है जो कि रेज से फ्यूरियस होते हैं। रेड लैंटर्न्स अपने रिंग से कोई कंस्ट्रक्ट ही नहीं बना सकते। उनके पास इतनी विल पावर, उनके पास पावर तो है बट उनके पास उतना कंसंट्रेशन ही नहीं है कि क्योंकि वो रेज में इन्फ्यूज्ड हैं कि वो कोई लैंटर्न रिंग बना सके। ऑल्दो वो अपने मुंह से ब्लड कफ करते हैं जिनसे वो कोई भी बना हुआ कंस्ट्रक्ट है उसे तोड़ सके। तो इसके बाद क्रिएशन होता है वॉयलेट रिंग का। वॉयलेट रिंग का क्रिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली कॉमिक्स में क्या होता है, स्टार सफायर नाम से एक विलेन होती है जो कि ग्रीन लैंटर्न की प्रैक्टिकली विलेन होती है एंड जो स्टार सफायर होती है वो और कोई नहीं, जॉर्डन की गर्लफ्रेंड कैरल फेरिस होती है। इनकी कॉमिक्स में अपना नोक-झोंक होती रहती है जैसे एक विलेन और हीरो की होती है। बट द थिंग दैट मेड दिस डिफरेंट इज़ आगे कॉमिक्स में इसका और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जो स्टार सफायर है वो क्रिएटेड है और उसे पावर एक जेम से मिलती है। तो जो जेम होता है वो प्रैक्टिकली, अब मैं बताता हूँ तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया है कि जब जो गार्डियंस होते हैं वो अपना पूरा का पूरा जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स बनाने का डिसाइड करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। बट उनकी ही स्पीशीज़ के बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमें भी वो बनना है। कि प्रैक्टिकली इमोशंस को ख़त्म कर देना इज़ नॉट द डील। तो वो डिवाइड होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक ही रेस होती है फीमेल इमोशंस की जो कि एक प्लैनेट पे जाते हैं जिसका नाम होता है ज़ैमरोन। उस प्लैनेट पे उन्हें मिलता है एक जेम, जिस जेम को वो पावर से कंट्रोल करते हैं एंड उस जेम को ऐसे मान लो कि वो लव
के फॉर्म में देखते हैं। एंड उनका मानना ये होता है कि जो लव होता है वो कंट्रोल से दिखाया जाता है। अब ये रिंग नहीं है, ये जेम है जिसे वो कंट्रोल करती है। तो इसका जो पहला विक्टिम होती है वो होती है स्टार सफ़ायर, जो कि कैरल फेरिस होती है, ऑफ कोर्स हेल जॉर्डन की गर्लफ्रेंड। इनकी कॉमिक्स में बात स्टार्टिंग में नोकझोंक होती है, बट बाद में एंड में जाके हेल जॉर्डन दिखा देता है कि वो क्रिस्टल जो है इट्स नॉट परफेक्ट। तो जब ये उन फीमेल मोरिशंस को पता लगता है तो वो क्रिस्टल से कन्वर्ट कर देते हैं एक रिंग, और वो रिंग कहलाती है वॉयलेट रिंग। नाउ द थिंग इज़ कि ये वॉयलेट रिंग सिर्फ उन्हें चूज़ करती है कि कभी प्यार कर चुके हैं या फिर अपना प्यार खो चुके हैं। ये दोबारा से कैरल फेरिस के पास भी जाती है एंड उसे कहती है कि इट्स योर चॉइस टू चूज़ मी, एंड वो चूज़ नहीं करती बट इवेंचुअली शी चूजेस द रिंग, और वो फिर से अपना स्टार सफ़ायर लैंटर्न बन जाती है। तो इसके बाद स्टार्ट होता है एक और लैंटर्न जिसे हम कहते हैं ब्लू लैंटर्न। ना ब्लू लैंटर्न की शुरुआत होती है गार्डियंस से। तो गार्डियंस में 2 लोग होते हैं जो कि ऑल्दो उन्होंने मान लिया है कि हम गार्डियंस की सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, बट वो खुद को एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं। एंड प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं। गार्डियंस यूजुअली डोंट इंटरफेयर विद ऑल दीज थिंग्स, बट वो करते हैं। और इस वजह से जब गार्डियंस को ये चीज़ पता लगती है तो वो उन्हें बैनिश कर देते हैं, एंड वो दोनों मतलब निकाल दिए भाई सीधा सा। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने तो हमें निकाल दिया बट अब हम खुद का एक लैंटर्न कॉर्प्स बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्लेनेट पे जाते हैं जिसका नाम होता है उडुम, और वहाँ पे जाके वो खुद की लैंटर्न कोर इस्टेब्लिश करते हैं जो कि होती है ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स। नाउ ये डिफरेंट है। जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न को विल की ज़रूरत होती है, ब्लू लैंटर्न को होप की ज़रूरत होती है। जितना होपफुल पर्सन होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ब्लू लैंटर्न बन सकता है। बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। होपफुल होना अच्छा है बट ब्लू लैंटर्न की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को नहीं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न इस प्रैक्टिकली क्या, आप ग्रीन लैंटर्न की रिंग मिल गई तो आप ग्रीन लैंटर्न बन जाओगे। बट ब्लू लैंटर्न के लिए पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वर्दी हो उस चीज़ के लिए। तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, जो कि 2 गार्डियंस लेते हैं, तो उसके बाद वो ब्लू लैंटर्न बनते हैं। एंड इसी वजह से बहुत कम ब्लू लैंटर्न्स हैं इन द होल यूनिवर्स। प्रैक्टिकली दूसरे लैंटर्न्स को पावर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ग्रीन लैंटर्न को पावर दे सकते हैं क्योंकि विल और होप एक साथ वर्क कर जाती है। तो हाँ, ब्लू लैंटर्न कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, बट वो दूसरों को पावर दे सकते हैं फ्रॉम देम, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अब आती है ऑरेंज लैंटर्न रिंग की बारी। ऑरेंज लैंटर्न रिंग इज़ प्रैक्टिकली अ रिंग जो कि ग्रीड पे वर्क करती है, और एज फार एज आई नो उसका सिर्फ एक ही यूज़र रहा है। उसका भी एक रीज़न यही है कि ऑरेंज लैंटर्न की रिंग ग्रीड पे वर्क करती है, तो उसका जो खुद का ओनर है वो इतना ज़्यादा ग्रीडी है कि वो किसी और को वो पावर शेयर ही नहीं करेगा। तो वो अकेला ही है जो उस रिंग को रखता है। कॉमिक्स में इसका एक ही यूज़र दिखाया गया था जिसका नाम है लॉरफ्लेस, एंड वो उसकी रेस होती है कि वो बिलियन ऑफ ईयर्स जी सकता है, तो बिलियन ऑफ ईयर्स ही जीता है। एंड स्टार्टिंग में तो भाई वो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसकी एक फैमिली होती है, बट बाद में उसे कैप्टिव कर लिया जाता है। एंड जब वो वहाँ से भागता है तो ही बिकेम्स अ थीफ, और उसकी पूरी एक गैंग होती है जिसमें वो थीफ्स रन करता है। और एक टाइम पे से वो एक का ट्रेजर मैप चुरा लेते हैं, एंड उस ट्रेजर मैप को फॉलो करते करते वो पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें ऑरेंज लैंटर्न मिलता है। एंड उस ऑरेंज लैंटर्न के पीछे उनके भाई इतनी अच्छी खासी लड़ाई होती है। वहाँ पे गार्डियंस भी आ जाते हैं, वहाँ पे मैन हंटर्स भी आ जाते हैं, एंड ये एक पूरा का पूरा ब्रोल होता है जिसमें आखिर में ये रिंग लॉरफ्लेस को मिलती है। एंड गार्डियंस कहते हैं कि हम तुझसे रिंग नहीं लेंगे, बट तुझे एक ऐसे सेक्टर में भेज देंगे जिससे तू बाहर नहीं आ सकता, और वो उसे वेगा सिस्टम में भेज देते हैं जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकता। एंड ग्रीन लैंटर्न्स वहाँ पे जाने के लिए अलाउड ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली इज़ लाइक ही इज़ द वन, एंड वहाँ पे जो भी होता है भाई वो उसे मार देते हैं। जो लैंटर्न की रिंग है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो जिसको भी मारता है उसका कंस्ट्रक्ट वो बना सकता है बाय हिज ऑरेंज लैंटर्न रिंग। तो यू कैन एक्चुअली सी कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इज़ अ वन मैन आर्मी टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, वो बहुत ग्रेडी है भाई। वो किसी का काम तभी करेगा जब उसे बदले में कुछ मिलेगा, नहीं तो ही डज़ नॉट गिव अ फक। और इसके बाद आते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग लैंटर्न रिंग पे, जो कि है इंडिगो लैंटर्न। अब इंडिगो लैंटर्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिंग इसलिए क्योंकि इसके यूज़र्स चूज़ नहीं होते बाय रिंग। इसके यूज़र्स को भाई पकड़ के लाते हैं और उन्हें चूज़ कराते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी लाइन की बात होती है जिसमें सिनिस्ट्रो एंड हेल जॉर्डन दोनों ही एक जगह से गुजर रहे होते हैं। उसके बीच में सिनिस्ट्रो को किडनैप कर लेती है इंडिगो लैंटर्न की पूरी फौज,
और वो उन्हें ले जाती है और वहाँ पे वो बंदी बना लेते हैं सिनिस्टर को, और उसमें वहाँ पे सिनिस्टर को इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है इंडिगो लैंटर्न की लाइट से, और उसके बाद सॉर्ट ऑफ लाइक वो ब्रेन वॉश हो जाता है एंड एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन बैड थिंग्स, वो उस चीज़ का गिल्ट अपने साथ लेके घूमता है और रिमोर्स करता है उस चीज़ को कि मैंने कितना बुरा किया मेरे प्लैनेट वालों के साथ एंड ऑल दैट। ये उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम कर चुके हैं, एंड उसके बाद इस रिंग के कांटेक्ट में आने की वजह से वो अपने गिल्ट को, अपने उस रिमोर्स को दिखाते हैं जो उन्होंने बुरे काम किए हैं, एंड दे प्रैक्टिकली बिकम्स गुड पीपल फ्रॉम बैड पीपल। ये एक प्रैक्टिकली ऐसी रिंग है जो प्रैक्टिकली तुम्हें कंट्रोल करे, प्रैक्टिकल तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया एंड यूर नाउ इन द कंट्रोल ऑफ दिस रिंग, एंड वहाँ पे जाके तुम पूरा का पूरा इंडिगो लैंटर्न की रिंग में हो। अब ये लैंटर्न की रिंग से भी कंट्रोल होती है, एंड इसके अलावा उनके पास एक पूरा का पूरा अपना एक डंडा सा होता है जिससे वो रिंग की पावर को हार्नेस भी कर सकते हैं, एंड इसके अलावा उनकी लैंग्वेज भी किसी को समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल लैंटर्न्स की रिंग में एक ट्रांसलेटर लगा रहता है यूनिवर्सल, जिससे वो एक क्रीचर की लैंग्वेज समझ सकते हैं, बट ये चीज़ उनके साथ नहीं होती और फिर भी इंडिगो लैंटर्न्स की रिंग नहीं समझ पाते, एंड वो सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलते हैं जैसे कि नोक। तो ये तो था भाई उन रिंग्स का मामला जो कि ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग पूरी की पूरी बनाई गई है, बट इसके अलावा दो और तरह की रिंग्स है जो कि इन हैं, जिनमें से एक तो है ब्लैक लैंटर्न रिंग और एक होती है वाइट लैंटर्न रिंग। जो ब्लैक लैंटर्न रिंग है इस प्रैक्टिकली अ डार्क लैंटर्न रिंग जो कि मुर्दों को भी खड़ा कर सकती है एंड प्रैक्टिकली मुर्दों की पूरी फौज बना सकते हैं उन सबको रिंग्स दे के एंड ऑल दैट। इसकी पूरी एक कॉमिक सीरीज़ है जो रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छी थी, और उसमें ही उन्होंने दिखाया था वाइट लैंटर्न रिंग को जो कि सभी के सभी कलर्स को इन्फ्यूज़ करके बनाई जाती है, और जिनके पास भी इन सभी इमोशंस का, जो ये मैंने 7 इमोशंस गिनवाए हैं आप लोगों को, अगर इन सब का एक इन्फ्यूज़ कॉम्बिनेशन होगा तो वो वाइट लैंटर्न रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मतलब यही लगा लो कि वाइट लैंटर्न रिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल रिंग ऑफ ऑल टाइम। सो ये था मेरा पूरा का पूरा ब्रेक डाउन ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग्स का, पूरी की पूरी लोर का, और इसमें क्या ग्रीन लैंटर्न है, क्या येलो लैंटर्न है, ऑरेंज लैंटर्न, और ये सभी के सभी लैंटर्न्स का क्या क्या वर्क है और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब समझे कि ये लोर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गार्डियन से निकली तो है बट उससे ही सब कुछ ब्रांच आउट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लैंटर्न अलग से बन गया, नो, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द गार्डियन जो कि उसके क्रिएटर्स थे, उन्होंने ही अनोइंगली इन सब चीज़ों को क्रिएट किया है। तो या दैट वाज माय इनिशियल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि हाँ लैंटर्न्स क्या हैं। बाकी हाँ तुम लोग मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा ये लैंटर्न्स का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। हाँ मैं थोड़ा ऊपर नीचे रहा हूँगा इस सभी में, अच्छा स्टोरी टेलर तो नहीं हो यार, मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करना है कि हर एक लैंटर्न की क्या लोर होती है क्या नहीं। बाकी तुम लोग मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा, एंड इसके अलावा अगर तुम्हें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, और तुम भी मुझे बताओ यार तुम्हारा फेवरेट लैंटर्न कौन है। एंड दैट बीइंग सेड, या सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, goodbye।